बाय वंशिका। Feels like love. Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though it kinda. क्या है ना, जब से समर वेकेशन मंचू का स्टार्ट हुआ है उसके बाद हम लोग इतना लेट उठने लग गए थे कि मैं क्या बताऊं। अब क्या है कि फाइनली मंचू ने समर कैंप ज्वाइन कर लिया है, तो आज बहुत दिनों के बाद मैं 5:30 बजे उठी हूँ। उठते साथ ना पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लाइफ के लिए, तो पानी वानी पी करके और अब जा रही हूँ मंचू को उठाने के लिए। कबूड़ा, ए कबूड़ा, छोटा बउआ, छोटा बउआ कहाँ है तुम? यहाँ है, आप कैसे हैं? टिक टिकी टिकी। क्या होता है ना, जब वंशु को कहीं जाना रहता है ना सुबह सुबह, तो वो कभी भी नहीं उठती, स्पेशली जब स्कूल जाने का होता है तो कभी भी नहीं उठती है। तो उसको ऐसी गोदी में लेकर के ही उठाना पड़ता है, मतलब वो सो ही रहती है तभी हम लोग गोदी में ले लेते हैं उसको, लेकर के फिर बाहर जाते हैं, चिड़िया दिखाते हैं, तोता मैना सब कुछ दिखाते हैं, तब जाकर के उसका आँख खुलता है, उसके बाद वो कुछ करती है। वंशु का आज फर्स्ट डे था समर कैंप में, तो सोचा कि थोड़ा सरप्राइज देते उसको, तो उसके लिए हम लोग टूथपेस्ट लेकर के आए थे, नया फ्लेवर और नया कैरेक्टर वाला, और इसके साथ ही हमने एक सरप्राइज इसके बैग में रखा हुआ था। इनका भी डाल तू खड़ा है। अरे ये कहाँ से आ गई? ये क्या है? अरे न्यू बॉटल आ गई। न्यू बॉटल आई है। अरे वाह। अरे नहीं, अभी तुमने ब्रश नहीं किया। वंशु रेडी? रेडी फॉर? नो। तो वंशु ने ज्वाइन किया IVY इंटरनेशनल स्कूल का समर कैंप, और पता नहीं इसको कैसा लगने वाला है, वो तो बाद में मालूम चलेगा। फिलहाल वो आराम से बाय बाय बोल रही थी, क्योंकि उसके स्कूल की ही 1-2 बच्चियां मिल गई थी उसको, और इसके पापा एज यूजुअल बहुत सैड थे। हेलो जी, तो छोड़ करके आ गए वंशु को समर कैंप में। हमें बिल्कुल सेम फीलिंग आ रही है जैसा उसे हमने फर्स्ट डे स्कूल छोड़ा था ना, ऑल फोर्स में, जो उसका प्रॉपर स्कूल है, एकदम सेम फीलिंग आ रही है, क्योंकि उस समय उसके लिए ऑल फोर्स भी बिल्कुल नया था, और इस समय ये समर कैंप वाला भी स्कूल इसके लिए बिल्कुल नया है। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने नोटिस किया है कि आज वो सेम फ्रॉक पहन के गई है जो उस दिन ऑल फोर्स में पहन के गई थी। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी क्योंकि समर वेकेशन उसका ना 28 मार्च से स्टार्ट हो गया था, तो तब से यहाँ पे थी, मतलब घर पे ही रह रही थी दिन भर। अभी हम जब लोग उसको छोड़ करके आए हैं ना, तो एकदम शांत लग रहा है घर, एकदम शांत, ऐसा लग रहा है घर में कोई है ही नहीं, ऐसा, मतलब जरा सा भी आवाज नहीं आ रहा है। ऐसा ही होता है, बच्चे लोग कहीं भी हिलते डुलते हैं ना, तो ऐसा ही होने लगता है, पूरा घर एकदम शांत, एकदम वीराना टाइप का लग रहा है। तो सुबह सुबह फटाफट से हो गया था सब कुछ। वंशु भी थोड़ा कॉपरेट की है, भाई वंशु मेरी बड़ी हो रही है, समझदार हो रही है, सुबह जल्दी उठ भी गई थी वो, तो लेकिन मैंने अभी तक अपनी सुबह की चाय नहीं पी थी, बस पानी पिया था सुबह से उठ करके। तो मतलब अभी गरम गरम बन रही है चाय। वंशु के स्कूल में भी हो रहा है समर कैंप, लेकिन क्या हुआ ना कि जब तक वहां से इन्फॉर्मेशन आता तब तक इसके पापा ने जाकर के ये जो IVY वाला समर कैंप है वहां पे एडमिशन करवा दिया था। कोई नहीं, इस साल यहाँ पे कर ले रही है, नेक्स्ट ईयर अपने स्कूल में कर लेगी। दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम था, दोनों, इसका भी 3000 लगा है समर कैंप पे, और उनका भी 3000 लग रहा है, मतलब इसके स्कूल में भी 3000 ही है। मैं फटाफट से चाय पी लेती हूँ, फिर हम लोग जाएंगे बाद में वंशु को लेने के लिए, ठीक है? उसका रिएक्शन देखेंगे कि वो कैसा रिएक्ट करती है इतने दिन के बाद, घर से बाहर कहीं अकेले जाने के बाद। तो चलो देखते हैं। अभी तक तो फिलहाल वो एक्साइटेड थी, मजा आ रहा, अभी तक वो बाय बाय बोल दी है हम लोगों को। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये तो पता ही नहीं है ना, अभी हम लोग को स्टार्ट अभी छोड़ करके हम लोग आ गए वो, लेकिन बाय तो अच्छे से बोल दी है। चलो फिर देखेंगे क्या होगा, लेकिन वो सब दिखेगा बाद में, जब अंजू स्कूल से ले आएगी तब, लेने जाएंगे तब। तो हम अपना चाय पी लेते ना, बहुत देर हो गया है।
वंशु को लेने पहुंच गए थे हम लोग उसके समर कैंप वाले स्कूल, और हम लोग सीसीटीवी कैमरा से देख रहे थे कि वो मैडम जी कर क्या रही थी। उस समय वो डांस कर रही थी, सब लोग बच्चे लोग मिलकर डांस कर रहे थे, और क्योंकि ऑलमोस्ट छुट्टी हो ही चुकी थी तो सब बच्चे एक एक करके आ रहे थे, और हम उसका वेट करते 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 वो आ ही नहीं रही थी। फिर एट लास्ट मेरी माता रानी ने दर्शन दिए हैं मेरे को। वंशु का फेस देख के ही समझ में आया था कि इसने बहुत मस्ती की है, बहुत एंजॉय किया है अपने इसे स्कूल में, और सच में अच्छा लगा देख के। हेलो जी, क्या हुआ ना कि परसों की बात है जब वंशु पहली बार अपने समर कैंप वाले स्कूल गई थी, और उसके बाद क्या वो जस्ट ये निकल ही रही थी और हम रिकॉर्ड कर रहे थे, और मेरा फोन एकदम खराब हो गया, और वो इतना भयंकर खराब हो गया कि ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन आज फाइनली ठीक हो गया है, तो मुझे रिकॉर्ड कर लेते, और अभी हम जस्ट बाल धो करके आए हैं। तो पहले बांध के रखे थे, फिर लगा कि गीला बाल बांध लेंगे तो और सूखने में तकलीफ हो जाएगा। आज वेदर भी थोड़ा गड़बड़ कर रखा है, तो फिर चलिए फिर काम स्टार्ट करते हैं। फ़ोन तो हो गया था ख़राब, इसलिए कोई भी मिनी व्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं हुआ। और सॉरी हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से व्लॉग गया ही नहीं है आपके पास। चलो कोई नहीं, क्या है ना कि हम बहुत दिन से एक आइसक्रीम मिक्स ला करके रखे हुए थे, एक्चुअली बहुत दिन से ला के रखे हुए थे, और फाइनली समर सीज़न आने का वेट कर रहे थे, और फाइनली समर सीज़न आ गया है, तो सोचिए अब बना ही लेते हैं उसका आइसक्रीम देखते हैं बनता है कि नहीं बनता। और मेरे को बहुत मन था वो वंशु के साथ ही हम ट्राई करें, तभी वंशु भी स्कूल से आकर के, मतलब समर कैंप वाले स्कूल से आकर के सो करके उठी है अभी। तो चलो फिर फटाफट से हम लोग बनाते हैं आइसक्रीम। देखो कौन सा डब्बा वाला आइसक्रीम है, उसके बाद हम लोग बनाते हैं, ठीक है चलो। तो ये है क्वालिटी वॉल्स का आइसक्रीम प्रीमिक्स, इसमें पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि क्या क्या करना है इसमें। तो देख के तो एज यूजुअल बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, जैसे क्वालिटी वॉल्स का आता है ना वनीला फ्लेवर का आइसक्रीम, ये वैसा ही देखने में दिख रहा था। और इसको कुछ नहीं करना था, पहले क्या करना है कि फ्रिज को एक अच्छे टेम्परेचर में सेट कर देना, एकदम कूलिंग टेम्परेचर में। फिर दूध में आधे लीटर दूध में ये पूरे प्रीमिक्स पाउडर को मिक्स कर देना है। और इसके हेल्प करने के लिए मेरी मास्टर शेफ मेरी कब्बू आई हुई थी, तो हमने मिल कर के सोचा कि पहले भगोने में नहीं मिक्स करते, पहले एक कटोरी में मिक्स करते हैं। लेकिन मेरी कटोरी कुछ ज़्यादा ही छोटी लग रही थी, फिर हमने एक कांच का बाउल लिया, उसमें सारा का सारा पाउडर डाल दिया, और उसके बाद धीरे धीरे दूध डाल करके फिर मिक्स करके फिर वो पूरे दूध में भी डाल दिया। तो इस मिक्सचर का दूध में अच्छे से मिला करके आपको गैस के ऊपर चढ़ा देना है इस दूध को, और इसको तब तक इसको आपको स्टीर मतलब चलाते रहना है जब तक कि इसका जो ये घोल क्या बोल रही हूँ मैं, जो लिक्विड है ये वो हल्का गाढ़ा, देखो थिक होता हुआ दिख रहा है ना। तो बस ये जब ये कंसिस्टेंसी आ जानी है तो इसको बंद करके एकदम ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। वो जैसे ही बॉयल आया था आपने देख लिया था, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था, और ठंडा होने के बाद हमने उसको फ्रिज में डाल दिया था, और उसको 2 घंटा तक फ्रिज में रखना था। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे से ज़्यादा ही हो गया। तो उसको निकाल के देखते हैं कि उसकी रंगत कैसी, क्योंकि उसको निकाल करके ना फेंटना है उसको अच्छे से, मतलब मिक्सर से अच्छे से हिलाना है ऐसे करके, और उसके बाद फिर से इसको जमाना है रात भर के लिए। पहले अभी स्टेटस देखते हैं वो है कैसा, दिख कैसे रहा है। चलो आप लोग ना ये फ्रिज में रखे हुए सामानों को लेके जज मत करना प्लीज़, क्योंकि क्या है ना यहाँ का मौसम थोड़ा गड़बड़ रहता है, यहाँ पे ना बाहर चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, इसलिए हम सब लोग सब कुछ फ्रिज में ही रखते हैं। तो ये मिक्सचर मैंने फ्रिज से निकाल दिया है। पहले हमने हैंड ब्लेंडर से ही इसको करने की कोशिश की, लेकिन अच्छे से नहीं होता, इसलिए फिर मिक्सी में करके अच्छे से इसे फेंट दिया है। पहले इसमें डाला इस कंटेनर पे, लेकिन कंटेनर छोटा पड़ गया, इसलिए एक आइसक्रीम के डब्बे में डाल करके फिर हम इसे रख देंगे फ्रीज़ करने के लिए। मैंने कहीं पढ़ा था सिल्वर फॉइल लगाने से अपनी आइसक्रीम में बर्फ़ नहीं जमती, इसलिए मैंने सिल्वर फॉइल भी लगा दिया इसमें। अभी मैं जस्ट सो रही थी तो याद आया कि आइसक्रीम तो अभी तक देखा ही नहीं है मैंने कि वो जमा है कि नहीं जमा है। तो फटाफट, मेरा गला भी पता नहीं क्यों फिर से जाम हो गया है, और मैं दिख भी रही हूँ बहुत अजीब टाइप की। कोई नहीं, तो पहले देख लेते हैं आइसक्रीम जमा है कि नहीं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। चलो फिर देखते हैं पहले आइसक्रीम का हालत कैसा है।
आइसक्रीम का टेक्सचर बिल्कुल भी वो क्वालिटी वॉल्स जैसा बिल्कुल भी नहीं आया है, वो बर्फ वाला ही टेक्सचर आया है, क्रीमी टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं आया है। और अभी मैं जस्ट काट के रखा है मैंने और कैमरा फिर से ऑन किया है, तब तक में ही देखो ये पूरा गल गया है। ये देखो, खा के देखते हैं खाने में कैसा है। बर्फ ना जमे इसमें, तो इसलिए मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगा के रखा था इसमें, सॉरी ये सिल्वर फॉइल लगा के रखा था मैंने, बट बर्फ जम गई है। क्रीमी टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं आया है और खाने में ही बर्फ कट रहा है वैसा आ रहा है मेरे को। टेस्ट अच्छा है बट वो क्रीमी टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं है। अब वंशु उठेगी तो वंशु को खिलाएंगे। फिलहाल 2 कटोरी निकाला है, एक मम्मी के लिए, एक मेरे लिए, एक मम्मी के लिए। तब जा रहे हैं मम्मी को भी देने के लिए। आइसक्रीम अच्छा था, आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा। और वंशु अपने समर कैंप में बहुत मजा कर रही है, बहुत ज्यादा मजा कर रही है। चलो ठीक है, मिलूंगी मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। अब तक आशा करती हूँ मेरा गला भी ठीक हो जाए। ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।